तत्व ज्ञान को उद्घाटित करने के कुछ रास्ते हैं। उनमें से ये है कि मनुष्य अपने जागृत चेतन अवस्था में भी कभी कर्म करना रुकता नहीं है। कर्म का अर्थ साधारणतः यही समझा जाता है कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा होने वाली जितनी क्रिया है, इसी को कर्म कहते हैं। और इसको कर्म कहने का कारण भी यही है, नहीं तो हर एक क्रिया को ही कर्म कहना पड़ता। पंखा चल रहा है परंतु कोई ये नहीं कहता कि पंखा जो है वो कर्म करता है। केवल क्रिया का नाम कर्म नहीं होता। कर्म तो तब हो जाता है जब उस क्रिया के साथ तादात्म्य करके मैं करता हूं यह अभिमान जगता है, तब उस क्रिया को कर्म कहा जाता है। अब ऐसे कर्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जो हलचल होती है, जो क्रियाएं होती है, उसी के साथ तादात्म्य करके मनुष्य में करता हूँ, ये समझ लेता है। और मैं करता हूँ ये कहते हुए मैं पुण्य कर्म करता हूँ अथवा मैं पाप कर्म करता हूँ। कुछ अच्छा करता हूँ तो उसका अभिमान धरता है, और कुछ गलतियां कर लेता है तो उसका पश्चाताप करके अपने आप को वो अंदर ही अंदर दग्ध करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य कर्म तो करता ही रहता है। अब बात यह आती है कि समझना यही है कि यह आत्मा जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के क्रिया के साथ रहते हुए भी अकर्ता अभोक्ता ही है। ऐसा जो अकर्ता अभोक्ता चैतन्य में जो हूँ, यही पर ब्रह्म हूँ, यही ज्ञान ही तत्व ज्ञान करना है। तो यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि कैसी है, तो कहते हैं आ, अकर्मणि कर्मयः पश्येत् कर्मणि च अकर्मयः, अकर्मणि च कर्मयः। कहते हैं भगवान कि ज्ञानी की दृष्टि में कर्म होते हुए भी, कर्म समकाल कर्म हो गया है और फिर अपने आप को अकर्ता कहता है, ये बात नहीं है। कर्म समकाल ज्ञानी अपने आप को अकर्ता है ये देखता है। मतलब शरीर, मन, बुद्धि की क्रियाएं कहीं ठप्प पड़ी है और फिर उसके बाद वह अपने अकर्तृत्व का झंडा लहराता है, ऐसी बात नहीं है। तो बात यही है कि कर्मणि अकर्म यहाँ पश्येत्, कर्म होते हुए भी वो अकर्म का दर्शन करता है। परंतु साधारण मनुष्य अकर्म किसे कहता है कि शरीर, मन, बुद्धि के क्रियाओं को रोक देना, निरुद्ध कर देना, इसको वो अकर्म कहता है। परंतु वो अकर्म नहीं है, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि के क्रियाओं को रोकने का अभिमान तो अभी भी है कि मैं इनका करता नहीं हूं। इस प्रकार का ये कर्म शरीर, मन, बुद्धि को रोके हुए हूं, यह अभिमान तो होता ही है। इसीलिए उस अभिमान के कारण वह जो शरीर, मन, बुद्धि की क्रियाओं का रुकना है वो भी कर्म हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि कर्म करते हुए भी जिसकी दृष्टि में आत्मा करता ही है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। और चूंकि उसने परम ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, इसीलिए वह सब प्रकार से कृतार्थ भी है, कृतकृत्य भी है। ये भगवान चतुर्थाध्याय में कहते हैं। इसी के साथ हम आज का ये गीता पारायण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम तत्सत।